Yes, good morning बेटा वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने कल की कक्षा में पाठ 11 जलम एक जीवनम और साथ ही इसके उपपद विभक्तियों का कुछ ज्ञान प्राप्त किया। आज हम पहले इसी को दोहराते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। जलम एक जीवनम, जल ही जीवन है। और इसमें हमने उपपद विभक्तियों के बारे में जैसा कि देखा कि निर्गत्य निर्गत्य निर प्लस गम प्लस ल्यप, इसके साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, ऊपरी के साथ षष्ठी विभक्ति, निक्षा के साथ द्वितीय विभक्ति, परितः के साथ द्वितीय, अर्घ्य किसी को अर्घ्य देना, सूर्य को अर्घ्य देना, उसके साथ में चतुर्थी विभक्ति, वही के साथ पंचमी विभक्ति। और इसी के साथ हमने देखा कि सह के साथ तृतीया विभक्ति, हीन के साथ तृतीया विभक्ति, धिक के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सब आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए, क्योंकि इसी से संबंधित कई प्रश्न आपके इस पाठ में आएंगे। और हमने साथ साथ ये भी जाना कि यह नदी अपने बारे में क्या कहती है। हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए। जिस पानी के बिना, पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। एक बूंद किसी का जीवन बचा सकती है, उसी पानी को हम गंदा करते हैं तो वो हमारे लिए क्या, एक मनुष्यता नहीं है। यहाँ देखिए, हम दोबारा से इसका थोड़ा सा अनुवाद करते हैं, आप अच्छे तरीके से जरा सुनेंगे कि नदी कहती है कि अहम एका नदी अस्मि, मैं एक नदी हूँ। तटनी तरंगिनी सरिता च मम बहूनि नामानि सन्ति। तटनी तरंगिनी और सरिता मेरे बहुत से नाम हैं। अहम पर्वतेभ्य निर्गत्य क्षेत्रेषु आगच्छामि, मैं पर्वतों से निकलकर खेतों में आती हूँ। अहम सर्वेभ्य जीवेभ्य शीतलम मधुरम च सलिलम यच्छामि, मैं सब जीवों के लिए ठंडा और ठंडा मीठा पानी देती हूँ। सलिल मीन्स पानी। प्रपात मम प्रथम अवस्था अस्ति, झरना मेरी पहली अवस्था है। शनै शनै अहम सागरम प्रति गच्छामि, धीरे धीरे मैं सागर की ओर जाती हूँ। मम बालुका युक्तम तटम निक्षा हरिता वृक्षा संति, मेरे रेत से युक्त किनारे के पास ही हरे हरे पेड़ हैं। वृक्षों के ऊपर पक्षी रहते हैं। पक्षियों की मीठी आवाज, सगा नाम कलरवई, कलरव मीन्स मीठी आवाज, पक्षियों की मीठी आवाज से जना नाम मनोरंजनम भवती, लोगों का मनोरंजन होता है। वृक्षान परितः पशवः विचरन्ति, वृक्षों के चारों ओर पशु चरते हैं। परितः मीन्स चारों ओर, परितः के साथ द्वितीय विभक्ति। भक्ता मम शीतले जले स्नानम कुर्वन्ति, भक्त लोग मेरे ठंडे पानी में स्नान करते हैं। जले स्थित्वा सूर्याय अर्घ्यम अर्पयन्ति, और जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। जलाद वही आगते वंदना कुर्वन्ति, जल से बाहर आकर, वही के साथ पंचमी विभक्ति। आगत्य में देखिए आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय, ईश वंदनाम कुर्वन्ति, भगवान की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मम जले देशस्य विशालेषु क्षेत्रेषु सेचन कार्यम भवति, मेरे पानी से देश के बड़े बड़े खेतों में सिंचने का काम होता है। मम तटे स्थिता ग्रामः नगराणि च पानीय जलाय ममोपरि आश्रिता सन्ति, मेरे किनारे पर स्थित गांव और नगर पीने के पानी के लिए मेरे ऊपर ही आश्रित है, मतलब निर्भर है। मम प्लस ऊपरी संधि विच्छेद। महिला कलशान गृहीत्वा अत्र आगच्छन्ति, महिलाएं घड़े लेकर, गृही प्लस त्वा प्रत्यय, घड़े लेकर यहाँ आती हैं। कतिपय क्षणान तीरम अधिवसन्ति, और कुछ क्षण किनारे पर ठहरती हैं। वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करती हैं। जलेन पात्राणि पूजयित्वा गृहं प्रति गच्छन्ति, पानी से बर्तनों को भर कर घर की ओर जाती हैं। जनाः मम जले परिवारेण च नौकासु जल विहारम कुर्वन्ति, लोग मेरे, जनाः लोग, मम मेरे, जले जल में, लोग मेरे जल में, पानी में परिवार के साथ नौकाओं में जल विहार करते हैं। आप भी कहीं जाते हो तो घूमने के लिए नौकाओं में भी घूमते हो, ठीक है, पोर्ट्स में। प्राकृतिक सौंदर्यम च पश्यन्ति, प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं।
तटेषु क्रीडन्ति खादन्ति, तो किनारे पर खेलते हैं खाते हैं, और भोजनस्य अवशिष्टम च मम जले पातयन्ति, और बचे हुए भोजन के पदार्थ मेरे पानी में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। एवं अवकरई मम जलम दूषितम भवति, इस प्रकार कूड़े से, अवकरई कूड़े से, मम जलम मेरा जल दूषित हो जाता है। दूषितम जलम स्वास्थ्याय अहितकरम अस्ति, दूषित पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। धिक्तान ज्ञानेन हीना, धिक्कार है उन ज्ञान से हीन व्यक्तियों को जो मेरे पानी को दूषित करते हैं। ये मम जलम दूषितम कुर्वन्ति, अतः जलम दूषितम न कर्तव्यम, इसलिए पानी को दूषित नहीं करना चाहिए। यतः जलम बिना जीवनम असंभवम अस्ति, क्योंकि पानी के बिना जीवन असंभव है। बिना के साथ द्वितीय विभक्ति। यहाँ देखिए इसके बाद में हमने किए थे ये वर्ड मीनिंग। निर्गत्य, निर प्लस गम प्लस ल्यप, निर्गत्य निकल कर, प्रपात है झरना। निक्षा निकट, निक्षा के साथ कौन सी विभक्ति आती है अनन्याकारा? निक्षा के साथ कौन सी विभक्ति आती है अनन्याकारा? जल्दी बोलो बेटा। अनन्या अनम्यूट करो अपने आप को। अनन्या जल्दी बोलो, निक्षा के साथ कौन सी विभक्ति आती है? अभी मैंने आपको बताया, सारी विभक्तियां बताई हैं, आप बताइए। यस, क्यों अनन्या, क्यों नहीं पता? आपने इसका मतलब सुना नहीं ध्यान से? यस अंशिका, निक्षा के साथ कौन सी विभक्ति आती है? अंशिका, यस मैम। निक्षा के साथ कौन सी विभक्ति आती है? निक्षा निकट। इट मीन्स आप लोगों ने नहीं सुना। यस, हु कैन टेल मी प्लीज हैंड रेज। हु कैन टेल मी निक्षा के साथ कौन सी विभक्ति आती है? यस परी। आप लोगों ने सोचा शायद ये क्वेश्चन कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इस लेसन में से, क्योंकि उपपद विभक्तियां साथ में दी हुई हैं। निक्षा के साथ द्वितीय विभक्ति आती है, दूसरी विभक्ति आती है निक्षा निकट। समझ में आएगी? साथ साथ नोट करिए आप। कतिपय कुछ, तटेशु किनारों पर, कलरवई पक्षियों की मीठी आवाज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कलरवई, पक्षियों की मीठी आवाज। सलीलम जल, बालुका युक्तम रेत से पूर्ण, फुल ऑफ सैंड। पानीय जलाए, पीने का पानी। अवशिष्टम, अवशिष्टम बचा हुआ। अवकरई धूल से, कूड़े से। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अवकरई कूड़े से, धूल से। अवशिष्टम बचा हुआ। बालुका युक्तम रेत से पूर्ण। कलरवई पक्षियों की मीठी आवाज। ठीक है, अब दोबारा से मैं एक बार बता रही हूँ और फिर मैं अभी आपसे सुनती हूँ, देखती हूँ आप कितना ध्यान देते हैं। कल भी हमने ये डिस्कस किया, आज भी किया, बट यू आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स। यस, यच्छति, यक्ष के साथ कौन सी विभक्ति आती है? यक्ष के साथ चतुर्थी। निर प्लस गम प्लस ल्यप, निर्गत्य, निर्गत्य के साथ पंचमी। निक्षा के साथ द्वितीय, प्रति के साथ द्वितीय, ऊपरी के साथ षष्ठी, अर्ध्य के साथ चतुर्थी, वही के साथ पंचमी, ऊपरी के साथ ममोपरी षष्ठी, सह के साथ तृतीया, धिक के साथ द्वितीया, हीन के साथ तृतीया, अप्रति के साथ द्वितीया,
बिना के साथ द्वितीय, ये उपपद विभक्तियां साथ साथ डिस्कस की हैं, इनको आप अच्छे तरीके से नोट करिए बेटा। नाउ नेक्स्ट की एक्सरसाइज, एक पदेन उत्तरद, साथ साथ लिखेंगे उत्तर। नदी केभ्य निर्गत्य क्षेत्रेषु आगच्छति, नदी किस से निकलकर खेतों में आती है। अभी आपने पढ़ा किस से निकलकर, पर्वतेभ्य, नोट डाउन, पर्वतेभ्य, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, यहाँ देखिए पर्वतेभ्य, डार्क वर्ड। फर्स्ट का आंसर लिखिए पर्वतेभ्य। हर्षित त्यागी, हैव यू रिटन? नाउ सी नेक्स्ट, नदी कम प्रति शनै शनै गच्छति, आप पैराग्राफ में से खुद भी सर्च कर सकते हैं। नदी कम प्रति, नदी सागरम प्रति, देखिए कम की जगह सागरम, सागरम, फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, सागरम। हर्षित त्यागी, हैव यू रिटन? नेहा जैन, show me thumb, okay. Now next, खगाहा कुत्र वसंती, पक्षी कहाँ रहते हैं? वृक्षस्योपरि लिखिए, वृक्षस्योपरि या वृक्षानामोपरि लिख सकते हो, इसको कंपाइल करके लिख सकते हैं, वृक्षानामोपरि, वृक्षानामोपरि एक वर्ड बना के भी लिख सकते हो। यहाँ म का हलंत हटा दीजिए और ओ की मात्रा लगाइए, वृक्षानामोपरि, और ऊ हटा दीजिए, हलंत हटाइए, ऊ हटाइए और ओ की मात्रा लगाकर एक वर्ड बना दीजिए, वृक्षानामोपरि, वृक्षों के ऊपर। वृक्षस्योपरि भी लिख सकते हैं, एक वृक्ष पर भी अनेक पक्षी होते हैं, वृक्षानामोपरि। नेक्स्ट, नदी सर्वेभ्य जीवेभ्य किम यच्छति, सब जीवों को क्या देती है नदी? सर्वेभ्य जीवेभ्य सलिलम, सलिलम जलम, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सलिलम लिख दीजिए चाहे जलम लिख दीजिए, ऑब्लिक करके जलम भी लिख दीजिए, सलिलम ऑब्लिक जलम। ओके, ऑल आर रिटन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करो। जलम देखिए कम बिना, कम, कम बिना जीवनम असंभवम। नेक्स्ट, भक्तः सूर्याय, सूर्याय की जगह लिखिए कस्मै, भक्तः कस्मै अर्घ्यम अर्पयन्ति, क्वेश्चन मार्क, सूर्याय, कस्मै किम शब्द के पुल्लिंग के रूप, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सूर्याय, सूर्य पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग किम के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कस्मै, क आधा स, म में डबल ए की मात्रा, कस्मै। नेक्स्ट, खगानाम कलरवई मनोरंजनम भवति, खगानाम केशाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, केशाम, कस्य कयो केशाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, केशाम, षट्कोण, जनाः परिवारेण सह जल विहारम कुर्वन्ति, जनाः के, जन शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, का कौ के।
कौ के आ जाता है, तो इसलिए के परिवारेण सह जल विहारम कुर्वन्ति। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ऑल हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखितेषु स्थूल पदेषु का विभक्ति प्रयुक्ता। नीचे लिखे स्थूल पदों में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की गई है? यहाँ देखिए जलात लिखिए पंचमी, जलात देव की तरह रूप चलाइए, देवात, ऐसे ही जलात पंचमी विभक्ति, देखिए पंचमी विभक्ति। गृहम प्रति, गृहम क्या है? द्वितीय, द्वितीय। द्वितीय। तटम निकषा, तटम में कौन सी है? द्वितीय, यहां भी द्वितीय, द्वितीय। गृहम में भी द्वितीय, तटम में भी द्वितीय। जीवेभ्य चतुर्थी, जीवेभ्य, अहम जीवेभ्य शीतलम सलिलम यच्छामि। जैसा कि अभी हमने साथ साथ पढ़ा है कि यक्ष के साथ यक्ष देना, किसी के लिए कुछ देना, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी। यह संशिका गुड। अब देखिए जलात बही आगच्छन्ति, यहां हम देखेंगे साथ साथ ये भी जानेंगे बही के साथ पंचमी विभक्ति आती है, इसलिए जलात में पंचमी विभक्ति है। गृहम प्रति, प्रति के साथ द्वितीय आती है, इसलिए गृहम में द्वितीय विभक्ति है। तटम निकषा, निकषा के साथ द्वितीय आती है, इसलिए तटम में द्वितीय विभक्ति है। जीवेभ्य शीतलम सलिलम यच्छामि, यक्ष के साथ चतुर्थी आती है, इसीलिए जीवेभ्य में चतुर्थी बहुवचन। ज्ञानेन हीनः, ज्ञानेन में लिखिए तृतीय, तृतीय। हीन के साथ तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति है। नेक्स्ट, उचित विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है, विभक्ति आपको लगानी है जैसा कि अभी हमने कुछ नियम जाने हैं उसके अकॉर्डिंग। दिक, दिक के साथ द्वितीय आती है तो लिखिए निंदकम, निंदक पूरा लिखिए और म हलंत कर दीजिए, निंदकम, दिक निंदकम। बाल क्या है? डैश प्रति गच्छति। अब प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति आती है तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगाइए, विद्यालयम। विद्यालयम। डैश नमः, किसी के लिए नमस्कार करना, उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है, देखिए सूर्याय नमः, सूर्याय। आपके लेसन में ये वर्ड आया है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर सूर्याय अर्ध्य लिखा है ना, सूर्याय ऐसे लिखिए, सूर्याय। अपने माइंड में रखिए, जो वर्ड्स आपको लेसन में से मिल सकते हैं उनको तो एटलीस्ट गलत नहीं करना चाहिए। सूर्याय। नेक्स्ट लिखिए, जन के है डैश फलम यच्छति। यक्ष के साथ चतुर्थी आती है पुत्राय, पुत्राय, पुत्राय। लिखते य है लेकिन बोला ए जाता है, पुत्राय। जैसे सूर्याय य लिखा जाता है लेकिन ए बोला जाता है। अहम डैश सह गच्छामि, अभी मैंने बताया सह के साथ कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय।
लेकिन यहाँ पर अम्बा वर्ड दिया हुआ है, अम्बा के रूप लता की तरह चलेंगे तो क्या आएगा, अम्बया, जैसे लत्या, आ की मात्रा हट जाएगी और या आ जाएगा, य में आ की मात्रा, अम्बया। राइट डाउन अम्बया। ब में आ की मात्रा हटा दीजिए, य में आ की मात्रा लगा दीजिए, अम्बया। ओके, नेक्स्ट देखिए, क स्तंभ से ख स्तंभेन समेलनम कुरुत, क स्तंभ को ख स्तंभ से मेलन करो। बिना पदस्य योगे, बिना के साथ अभी मैंने आपको बताया द्वितीय, लिखिए बिना के साथ द्वितीय, पहले यहाँ 1 2 3 नंबर डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 नंबर्स डालिए, राइट डाउन नंबर। अब बिना के साथ आप ये वाली द्वितीय भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, आपके पास दो दो द्वितीय ऑप्शन है। नम पदस्य योगे, नम के साथ चतुर्थी, देखिए चतुर्थी में लिखे 2 नंबर, नमः के साथ चतुर्थी, सह पदस्य योगे, सह के साथ तृतीया। आरव सैगल लिख रहे हो आप, आरव सैगल, सह के साथ तृतीया, प्रति के साथ द्वितीया, द्वितीया आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं, थर्ड वाला भी फिफ्थ वाला भी। अगर आपने पहले थर्ड लिख दिया तो अब फिफ्थ वाला ऑप्शन ले लीजिए, अगर पहले फिफ्थ लिया तो अब थर्ड वाला ऑप्शन ले लीजिए। प्रति के साथ द्वितीया, बही के साथ पंचमी, आपको ये ध्यान रखना है, बही के साथ पंचमी, नमा के साथ चतुर्थी, सह के साथ तृतीया, और द्वितीया को आप क्रॉस में भी लिख सकते हैं, बिना के साथ या प्रति के साथ। ओके, यस, गुड आरव सैगल। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट में आप लिखेंगे समानार्थक शब्दा नाम मेलनम करो, समानार्थक शब्दों का मेल करो, जो समान अर्थ वाले शब्द हैं, आपने हिंदी में भी पढ़े हुए हैं, मिलते जुलते हैं शब्द। 1 2 3 4 5 नंबर्स डालिए इसमें, पहले सबसे पहले 1 2 3 4 5 नंबर्स राइट डाउन। वृक्षाः सर्वः, पर्यायवाची पढ़े हैं आपने, वृक्ष सर्वः, सूर्य दिनकर, सूर्य दिनकर, जलम सलिलम, जलम सलिलम, नदी सरिता, महिला नार्यः। दोबारा से देखिए, वृक्षा सर्वः, सूर्य दिनकर, जलम सलिलम, नदी सरिता, महिला नार्यः। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या सीक्वेंस बना, कौन बता सकता है मुझे? वारुणी, वारुणी टेल मी सीक्वेंस ऑफ लास्ट क्वेश्चन। मैम 3 5 2 1 4, 3 5 2 2 1 yes 4, yes good 3 5 1 3 5 2 3 5 2 1 4। ओके, वेरी गुड। ठीक है, इस प्रकार से बेटा ये वाला चैप्टर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार दो बार आप लेसन रीड करिए, वर्ड मीनिंग पढ़िए, अनुवाद करके देखिए, तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसकी एक्सरसाइज करके आप चेक करवाएंगे जितने भी लेसन हो गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम उपपद विभक्तियों के बारे में ही पढ़ेंगे, ये आपका अलग से ग्रामर का भी टॉपिक है।